1 Corinthians chapter 1 पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 verse 9. वाक्य 9। पहला कोरिन्थियों चैप्टर 1 वाक्य 9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। Here we see that God has called each one of us to have fellowship with Jesus Christ. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के साथ संगति कर सके। God loves fellowship with each one of us. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सबके साथ संगति करें। That's why we see in the Garden of Eden, God had a great fellowship with Adam and Eve. इसे हम लोग पहले बाइबल में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर आदम और ईव के साथ संगति करता था। The fellowship was daily. रोज वो उनके साथ संगति करता था। But the day Adam disobeyed, लेकिन जिस दिन आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, when he sinned, जब उसने पाप किया, then fellowship was broken. तो वो संगति टूट गया। That's why God has to come and search of him. इसलिए God has to come and search of him. तो उसको God was seeking him. ओके, तो फिर परमेश्वर को उसके पीछे आना पड़ा उसकी खोज करने के लिए। But Adam was found behind the tree. लेकिन आदम छुपा था कहाँ पे? पेड़ के पीछे। What happened? The sin separates us and sin causes the disfellowship with God. क्यों वो छुपा था? क्योंकि वो पाप में था। तो पाप के कारण हम लोग का संगति परमेश्वर से टूट जाता है। Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Isaiah chapter 59 वाक्य 1 और 2। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया कि ना सुन सके, परंतु तुम्हारे आधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा चुका है कि वो नहीं सुनता। Here also we read that the sin separates us from God and His fellowship. तो यहाँ पे लोग देखते हैं कि पाप वो चीज है जो हम लोग को प्रभु से दूर करता है। Whenever I sin, I am just like building the wall in between me and God. जब भी मैं पाप करता हूँ एक दीवार खड़ा हो जाता है मेरे और प्रभु के बीच में। Then I can't see God. और फिर प्रभु को देख नहीं सकता। And I can't experience the presence of God. और उसके उपस्थिति में महसूस नहीं कर सकता। What is the solution? Only solution is I have to break that wall. इसका ये क्या है कि हम लोग को वो दीवार तोड़ना है। That's where we have been called to confess and repent, and Jesus is so faithful to forgive each one of us. इसलिए प्रभु कहता है कि जल्दी से जल्दी अपने पाप कबूल करो, उससे पश्चाताप करो और वो हमें माफ करता है। He not only forgives, He cleanses all sin, and He throws away all sin into the deep sea. वो सिर्फ माफ ही नहीं करता लेकिन उसके लहू से हमें पूरा धो देता है हमारे सारे पापों से। After confession, He sees us we never sinned. एक बार हम लोग कबूल करते हैं हमारे पाप, उसके बाद हमेशा हमें ऐसा देखता है जैसे हमने कभी पाप नहीं किया है। That's where our fellowship getting restored. और हम लोग का संगति उसके साथ वापस आ जाता है। And Psalms chapter 66 verse 18. भजन संगीता 66 वाक्य 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। Here says that we are in sin, even when we pray, no matter how much ever we pray, God won't listen. यहाँ पे लिखा है कि हम लोग पाप करते हैं तो हम लोग कितना भी प्रार्थना करें प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता। So only solution is we got to confess those sins, to secretly to God and repent from those sins. Then God will listen to our prayer. सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग को प्रभु के पास जाके हम लोग का पाप कबूलना है, उससे पश्चाताप करना है, फिर वो हम लोग की प्रार्थनाओं को सुनता है। Our God is so faithful. Whenever we confess our sin, He always forgives and forgets. और प्रभु सच्चा है, कभी भी हम लोग अपने पाप को कबूलेंगे वो हम लोग को माफ करता है और फिर भूल जाता है। Because God loves us and He wants us to have fellowship every day. क्योंकि हम लोग से प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम लोग रोज उसके साथ संगति में रहे। Another verse, Acts chapter 2 verse 42 to 47. प्रेरितों का काम चैप्टर 2, प्रेरितों का काम चैप्टर 2 वाक्य 41 और 42। 42 to 47. 42 से 47 वाक्य 42 से 47। और फिर शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे और सब लोग पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह पीड़ित की तरह प्रकट होते थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनकी सब वस्तु सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और
घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति किया करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Here we read the fellowship among the believers. यहाँ पे हम लोग देखते हैं विश्वासियों के बीच जो संगति था उसके बारे में। God has not called us to be just individual. He wants us to be in fellowship with God and with His people also. प्रभु ये नहीं चाहते कि हम लोग अकेले रहे, वो चाहते हैं कि हम लोग संगति में रहे उसके साथ और उसके बच्चों के साथ। Jesus is the head and the church is body. प्रभु यीशु सर है और हम लोग उसके शरीर है। If I say I have fellowship with only head, if I don't have fellowship with body, then I'm not right. लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मेरा संगति सिर्फ सर से है, उसके शरीर से नहीं, तो वो गलत है। If I have only fellowship with believers, but I don't have fellowship with God, that won't help out. अगर मैं सिर्फ विश्वासियों के साथ संगति रखता हूँ और प्रभु के साथ नहीं रखता हूँ, तो वो भी गलत है। God has called each one of us to have fellowship with Jesus Christ first, then to all the believers. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सबसे पहले प्रभु यीशु के साथ संगति करें, फिर उसके बाद उसके बच्चों के If साथ। these are the believers, once they were in sin and when the Peter preached the gospel about Jesus Christ, they were cut into heart. They confessed their sin. They repented. They took the baptism. Their sins were forgiven. They were filled with the Holy Spirit. Once they were filled with the Holy Spirit, that Spirit led them into the body of Christ, into the fellowship. तो हम लोग वहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे जब पतरस ने प्रचार किया सुसमाचार के बारे में, जो यहूदी थे वो लोग ने पश्चाताप किया, प्रभु को स्वीकारा, फिर वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने संगति किया एक दूसरे के साथ। One mark of receiving the Holy Spirit, once mark of repentance is that we come into the fellowship. एक निशानी ये है कि हमने सच में पश्चाताप किया है कि हम लोग प्रभु के बच्चों के साथ संगति करते हैं। These are the believers. They used to meet daily at the temple court. जो ये जो विश्वासी थे ये लोग रोज मिलते थे। They had family, they had their children, they had a responsibility, they had work, they had to take care of daily need. In spite of all those things, they were seeking, longing after the fellowship with the brothers and sisters. उनके पास भी काम था, जिम्मेदारी थे, परिवार थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समय निकालते थे कि रोज आके विश्वासियों के साथ संगति करें। Today we may stay in different places or very far away from each other, yet God called each one of us to come into the fellowship with the body of Christ. उसी तरीके से आज के समय में भी हम लोग सब लोग अलग-अलग जगह पे रहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग सब लोग साथ में मिले और संगति करें। It's not necessary. That means everybody has to come together. Then I'll come in the fellowship. इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे होना चाहिए। It may not be possible or may not be practical. ऐसा कभी-कभी संभव नहीं हो सकता है। But as brother said today, 2 or 3 get together in my name. There he is midst among us. लेकिन जैसे हम लोगों ने आज सुना, अगर 2 या 3 व्यक्ति भी मेरे नाम में इकट्ठा होंगे तो मैं वहाँ पे रहूंगा। Wherever we stay, we can long for this kind of fellowship where we can find out 2 or 3 believers and come together. Even a husband, wife, even 2, we can come together in fellowship. God is among us. हम लोग जहाँ कहीं भी रहे, हम लोग ये इच्छा कर सकते हैं कि ऐसा कोई संगति रहे जहाँ पे 2 या 3 धार्मिक व्यक्ति रहे, हम लोग साथ में मिलकर संगति कर सके और प्रभु का उपस्थिति वहाँ पे रहेगा। And God has baptized each one of us. The Holy Spirit has baptized each one of us into the body of Christ. और पवित्र आत्मा ने हम लोग सब लोग को प्रभु यीशु का शरीर का हिस्सा बनाया है। That's why when I think about fellowship, I get 2 examples. तो कभी मैं संगति के बारे में सोचता हूँ, मेरे दिमाग में 2 उदाहरण आते हैं। Like the fish in the sea water. एक तो है मछली जो पानी में रहती The है। fish supposed to be sea water all the time. जो मछली हमेशा समुद्र के पानी में रहती है। What if the fish comes out of water sometime? क्या होगा अगर वो मछली पानी से बाहर आ जाए? It may live for some time, वो थोड़ा समय जी रहेगा, but it cannot live for longer. लेकिन ज्यादा टाइम नहीं जिएगा। It has to go back or it has to put into the water back. उसको वापस जाना ही पड़ेगा पानी के अंदर। Same way, I need to be in the fellowship all the time. उसी तरीके से हमेशा मुझे विश्वासियों की संगति में रहना है। Another example, दूसरा उदाहरण, when the coal is burning, जब भी वो कोयला जलता रहता है, what if the one burning coal kept away? अगर उसमें से एक कोयला मैंने निकाल के बाहर रख दिया, It will lose the fire. थोड़े समय में उसमें जो आग है, गर्मी है, वो निकल जाएगी, It will become cold. वो ठंडा हो जाएगा। What if it put back? लेकिन अगर उसमें वापस डाल दूंगा तो It will again burn. वापस वो जलेगा। That's what I learned about fellowship. वहां से मैं सीखता हूँ संगति के बारे The में। more and more I come into the body of Christ, जितना मैं प्रभु यीशु के शरीर का हिस्सा बनूंगा, and that's where I can grow spiritually. वहां पे मैं आत्मिक जीवन में बढ़ पाऊंगा। I cannot be individual and as a Christian. मैं ऐसे अकेले एक जीवन नहीं जी सकता, मसीह जीवन। God has called me into the body of Christ. प्रभु ने मुझे उसका शरीर का हिस्सा होने के लिए He बुलाया has है। given each one of us the responsibility and the gifts सब लोग को अलग अलग क्षमताएं और जिम्मेदारी दी है for the benefit of each other. ताकि हम लोग एक दूसरे को आशीष दे पाए। That's why God has called each one of us to come into the fellowship. इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग सब लोग उसी कलीसिया में आए। These disciples met daily. ये जो चेले थे लोग रोज मिलते We थे। can be in the fellowship daily with God and with the God's people. हम लोग भी रोज उसी तरीके से प्रभु और उसके बच्चों के साथ संगति में रह सकते If हैं। you have desire, if you have hunger, if you have thirst for righteousness, अगर तुम्हारे मन में इच्छा है धार्मिकता की ओर, there is no excuse where I can't have fellowship. तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि जिसके द्वारा तुम लोग संगति नहीं कर सकते। When these people are in fellowship,
जब ये लोग सब लोग संगति करते थे, God added the people daily. रोज के रोज प्रभु यीशु और लोगों को लेके आता था, That's where growth comes to the church. और उस तरीके से कलीसिया बढ़ता है। When we are committed and devoted to the body of Christ, जब भी हम लोग पूरी तरह से डटे हुए हैं प्रभु के शरीर की ओर, the kingdom of God will grow. उसका राज्य बढ़ेगा, Church will grow. कलीसिया बढ़ेगा, Many will be added. और लोग आएंगे, That's where our God will be glorified through us. और प्रभु को महिमा मिलेगी हमारे द्वारा। That's why God wants us to have fellowship with His head, Jesus Christ, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम लोग सबसे पहले उस जो सर है प्रभु यीशु उसके साथ संगति करें, also with the body of Christ. और उसके बाद उसके शरीर जो विश्वासी है उसके साथ संगति करें। May God bless each one of us. प्रभु हम सबको आशीष दे।